गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। तो बताया गया था कि किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस के लिए एक तय फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ही फॉल कराना होगा या उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का। तो कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल कराना होगा कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सके। उस दैट मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज कॉल्ड देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो आज हम लोगों को देखना है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो किया गया था वो फिलिप लिनार्ड और R.A. मिलिकन, ये दो साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी इन द सेंस कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दरमियान जो रेडिएशन होगा, जो रेडिएशन फॉल कराया जा रहा है मेटल सरफेस पे, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का क्या असर होगा, उस रेडिएशन का इंटेंसिटी का क्या असर होगा इस फिनोमिना पर, इस प्रोसेस पर, या फिर यदि एक्सटर्नल सर्किट से हम पोटेंशियल प्रोवाइड करें, वोल्टेज दे, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या असर होगा। तो सबसे पहले इनके एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या था। सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले उन लोगों ने एक ग्लास का इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया। बिल्कुल इवैक्यूएटेड है, यानी कि वैक्यूम बनाया हुआ है, ये यहाँ पर एयर भी नहीं है। और ये स्पेस जो हमने रखा है, ये स्पेस, ये एक विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। और ये विंडो क्यों है अभी देखेंगे। यहीं से रेडिएशन फॉल कराना है। यहाँ पर जो फिर मेटल लिए गए, मेटालिक रॉड लिए गए, कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर और एक इलेक्ट्रोड। तो इस ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में लिनार्ड और मिलिकन दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड आपका C नाम दिया और इसका नाम दिए A, इलेक्ट्रोड C एंड इलेक्ट्रोड A। ये मेटालिक रॉड है, आप कैथोड और एनोड भी इनिशियली कह सकते हैं। अच्छा, ये तो ग्लास ट्यूब है, ये विंडो हो गया, क्वार्ट्ज विंडो, ठीक। और यहाँ से रेडिएशन फॉल कराना है इस मेटल सरफेस पर। तो ये रेडिएशन है, देख रहे हैं, ये हो गया रेडिएशन, यूवी रेडिएशन रेदर फॉल कराया था उन लोगों ने, रेडिएशंस इंसिडेंट, ठीक। और ये दो जो मेटल प्लेट देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं हम, C एंड A, ये दोनों को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया गया। जब एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यहां पर माइक्रो आमीटर μA अटैच किया गया है। और यहां से देखें तो
ये हाई टेंशन बैटरी है, ये हाई टेंशन बैटरी है। और इस हाई टेंशन बैटरी से ये रियोस्टेट है। हाँ, ये रियोस्टेट है। अच्छा, उसके बाद अब कितना यहाँ से पोटेंशियल दिया गया, कितना वोल्टेज कनेक्ट किया गया, उसके लिए भी एक अरेंजमेंट लगाया जा सकता है यहाँ से कि कितना वोल्टेज ये यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो एक वोल्ट मीटर भी जोड़ सकते हैं इसके पैरेलल। हाँ, स्विच भी लगाया जा सकता है, स्विच लगाया उन लोगों ने। तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। हाँ, तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये दोनों तो इलेक्ट्रोड हैं, ये इमीटर का काम करेगा और ये कलेक्टर का काम करेगा। ठीक, ये करंट मेजरिंग डिवाइस हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। हाई टेंशन बैटरी से कितना वोल्टेज यहाँ पर दिया जाएगा, ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कलेक्टर जो है ये सी के रिस्पेक्ट में इसे कभी पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाएगा, कभी निगेटिव, वो देख लेंगे अभी। अब यदि फ्रीक्वेंसी इस रेडिएशन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर हो तो इस मेटल से, इस कैथोड से, वो जिंक का प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ओवरऑल इतने ही सारी चीजें हैं। क्या क्या है, दो इलेक्ट्रोड लिया गया सी एंड ए, एक क्वार्ट्ज का विंडो है जहां से रेडिएशन फॉल कराया गया। यदि पर्याप्त फ्रीक्वेंसी का यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन यहाँ से इमिट होगा और एनोड की तरफ कलेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर ये वैक्यूम है, हाँ, तो और एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहा है ये रियोस्टेट, और ये दोनों, ये सी और ए दोनों इलेक्ट्रोड हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, और ये रिवर्सिंग स्विच है, ये हम लोग जो देख रहे हैं दिस इज रिवर्सिंग स्विच। रिवर्सिंग स्विच क्यों अटैच की? अब हमें यहाँ मुख्य रूप से जो 3 बिंदु पर डिस्कस करना है, वो 3 बिंदु पर डिस्कस करना है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। पहला बात, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, इसका इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, किसी लाइट का इंटेंसिटी से क्या समझते हैं? यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना एनर्जी फ्लो करता है, यानी एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट रेडिएशन। तो समझना है यहां पर कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो रेडिएशन फॉल कर रहा है इस मेटल सरफेस पर, इसका इंटेंसिटी इस करंट को कितना प्रभावित करेगा, इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा। अच्छा, इस सर्किट में करंट फ्लो कब होगा? जब यहाँ ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा, और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे
तब एनोड की तरफ कलेक्ट होगा, यहाँ ये कलेक्टर की तरफ, तो इस सर्किट में करंट बनेगा और वही करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और वो मेजर होगा इस माइक्रो एमीटर से। ये मेजर करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट एक ही शर्त पर होगा जब इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी इस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इसका फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला बात कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो इस लाइट का इंटेंसिटी, तो सबसे पहला बात निकल करके आएगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी यहाँ से इमिट होंगे जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो रेडिएशन फॉल कर रहा है ये रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, तब फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना इमिट होगा, यानी रेट ऑफ इमिशन, हर 1 सेकेंड में 5 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 50 निकलेगा, नंबर्स, रेट ऑफ इमिशन हर 1 सेकेंड में कितना इमिट होगा। तो अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा। अब रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स that is number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation। चीजों को समझे क्या है कि यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल कर रहा है, अब वहां क्लियर है चीजें कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये सब चीज कांस्टेंट रखा जाए, यहाँ का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रखा जाए। उसके बाद हम क्या पाते हैं कि जिस रेट से इस रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं, जिस रेट से, उसी रेट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी चेंज होता है। यदि यहाँ का इंटेंसिटी इस रेडिएशन का 2 गुना कर दें तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड भी 2 गुना हो जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी 2 गुना करते ही इलेक्ट्रॉन्स जितना इमिट हो रहे थे हर 1 सेकेंड में, उसका रेट ऑफ इमिशन भी 2 गुना हो जाएगा। और जब रेट ऑफ इमिशन पूरी तरह से इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और हमें मालूम है कि हर 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होगा तो कलेक्टर की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जितना ज़्यादा संख्या में जाएगा उतना ज़्यादा करंट कंस्टिट्यूट होगा। यानी कि ओवरऑल क्या कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज directly proportional to the intensity of incident radiation। यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। उसके बाद आप इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस रेडिएशन का, वैसे वैसे रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, वैसे वैसे यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का मेजरमेंट आप देखेंगे तो वही रेट से बढ़ेगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करेंट I/P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये दोनों के बीच एक लीनियर रिलेशन होगा। किसके किसके बीच? फोटो इलेक्ट्रिक करेंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ध्यान रहे इसका फ्रीक्वेंसी इस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए तब। यानी कि ये दोनों के बीच यदि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों के बीच का ग्राफ कैसे मिलेगा हमें, ये दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ कर ले तो ग्राफ निकल करके आएगा इस दिशा में। यदि आप ले ले फोटो इलेक्ट्रिक करेंट और इस दिशा में ले लें आप इंटेंसिटी, तो हम पाते हैं कि ये दोनों के बीच का ग्राफ जो आएगा सो लीनियर होगा। ये लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ ये दर्शाता है कि इंटेंसिटी जिस रेट से आप इंसिडेंट रेडिएशन का चेंज करेंगे वही रेट से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इस सर्किट में सब चीज़ें कांस्टेंट रखे थे, जो कनेक्शन था कांस्टेंट था, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे थे, बस इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा था जिसके कारण करंट चेंज हो रहा था। तो ये पहला टर्म जो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ये क्लियर होता है। अब देखेंगे हम लोग नंबर 2 इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। यानी कि जो एक्सटर्नल सर्किट आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट में जो रियोस्टेट है, एक की है, हाई टेंशन बैटरी है, इसका क्या असर होगा। हम एक का पोटेंशियल चेंज करेंगे तब क्या क्या होगा वो देखना है हमें। तो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। और इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल यानी कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल। यानी वहां पर आप जो देख रहे हैं कलेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रोड ए वो कलेक्टर है, वो कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है इलेक्ट्रोड सी से, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है ये कलेक्ट कर रहा है। तो इसको एक बार हम सी के रिस्पेक्ट में इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे और एक बार हम सी के रिस्पेक्ट में इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे। और उस दरमियान हम देखेंगे कि इस सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो आइए अब देखेंगे हम लोग नंबर 2 में इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। नंबर 2 इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या असर होगा सो। तो यहां पर दो अलग अलग सीन में देखें। पहले देखें एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कहने का क्या मतलब हुआ। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। हाँ, तो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल कहने का क्या मतलब हुआ कि जब ये इलेक्ट्रोड ए जो है, इस इलेक्ट्रोड ए का पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड सी के रिस्पेक्ट में ए का पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि ए अभी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब क्या किया जाए कि इलेक्ट्रॉन तो तभी निकलेगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। यानी कि पहला कंडीशन है अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है और इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट कर दें, इंटेंसिटी फिक्स कर दें, यानी कि एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड एट फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट frequency of the incident radiation must be greater than the threshold frequency for this metal surface। तो यदि इतना कर दें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का और इंटेंसिटी फिक्स कर दिए, और अब हमें करना क्या है, ये इलेक्ट्रोड ए का जो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी, अब ए का पॉजिटिव पोटेंशियल हम बढ़ाएंगे, यानी एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे। तो हम पाते हैं कि जिस रेट से ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ए
जिस रेट से बढ़ा रहे हैं वही रेट से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा है। यानी कि यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इधर आप ले लें फोटो इलेक्ट्रिक करंट I बेस P और इधर ले लें आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल यानी कि क्या, पोटेंशियल एट ए, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ए का पॉजिटिव पोटेंशियल यदि हम बढ़ाते जाते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि करंट भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि करंट कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होने पर कांस्टेंट कर दीजिए, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दीजिए, अब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाइए इसके मदद से, तो हम पाते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आप इलेक्ट्रोड ए का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते रह रहे हैं लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाता है। ऑन फर्दर इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ए डज नॉट इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, and this maximum value of photoelectric current, this maximum value of photoelectric current is called saturation current. That is, photoelectric current gets saturated. So this is I base S saturation current, this value, यानी कि यहाँ हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से देख लीजिए कि करंट का बढ़ना इस वोल्टेज के बाद से करंट का बढ़ना बंद हो गया। वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है। तो ये मैक्सिमम हो गया किसका वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं हम प्यारे सैचुरेशन करंट। अब और जितना भी आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इसका बढ़ा दे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर हमने कांस्टेंट क्या करा था, इंटेंसिटी कांस्टेंट था और फ्रीक्वेंसी जो था सो कांस्टेंट था। यदि यही एक्सपेरिमेंट, यही बात यदि अगर हम पोटेंशियल बढ़ा करके करें, मान लो कि अभी पोटेंशियल फिक्स किए थे हमने कितना I1 पर, अगर इंटेंसिटी इतना पर कांस्टेंट किए थे, अगर इंटेंसिटी मान लीजिए बढ़ा देते हैं I2 इज ग्रेटर देन I1, तो हम देखेंगे कि जो सैचुरेशन करंट है इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर तक जाएगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ये तो हम जानते हैं, तो ग्राफ इस तरह से होगा। अब इंटेंसिटी बढ़ा दीजिएगा तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि सैचुरेशन करंट का वैल्यू जो होगा वो निर्भर किस पे करता है, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर नहीं, फ्रीक्वेंसी से नहीं चेंज होगा। तो ये था कुल मिलाकर के आपका एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, यानी ए का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से। अब देखेंगे हम रिटार्डिंग पोटेंशियल। हाँ, तो यहां से एक टर्म जो निकल के आया था, तो ये निकल के एक नया टर्म क्या आया, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन अकर कब करता है, जब देखिए होगा क्या एक्चुअली में कि जैसे जैसे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सब ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोड ए। तो सब इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट होने लगेगा तो करंट बढ़ने लगेगा। बट स्टेज इज रीच्ड व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड सी गेट्स रीच्ड टू दिस इलेक्ट्रोड ए। व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड एट दिस, सारा इलेक्ट्रॉन निकल के जब यहां पहुंच जाएगा तो करंट तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप यदि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहां पर, तो और इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा निकल करके। तो इसलिए जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे तो करंट मैक्सिमम होगा, वही करंट को कहते हैं हम सैचुरेशन करंट। सो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का बात हो गया। अब हम यूज करेंगे रिवर्सिंग स्विच का। रिवर्सिंग स्विच जो हमने इस तरह से लगाया हुआ है, अब इसको चेंज कर देते हैं।
चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि जो टर्मिनल जैसे कनेक्टेड था, ये पॉजिटिव से कनेक्ट था और ये निगेटिव से कनेक्ट था। अब हम क्या करेंगे, दिस इलेक्ट्रोड ए इज टेकन नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड सी। सी के रिस्पेक्ट में ए को अब निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। जब हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो वही पोटेंशियल कहलाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल। या इन चीजों को ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अभी एक ग्राफ में क्या देखा था कि करंट का वैल्यू इस तरह से, ये सैचुरेशन करंट था I बेस S, ये ग्राफ क्या था I बेस P का, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ये था पोटेंशियल एट A। अब A का पोटेंशियल कम करना शुरू कर दें आप, यानी कब, यदि पॉजिटिव में रखे हैं तो कम करना शुरू कर दें, कम करते 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 जीरो तक आ गए हैं। यदि ए का पोटेंशियल बढ़ा के हम लोग मैक्सिमम तक किए थे, करंट ऐसे था, पोटेंशियल कम करने लगे, करंट देखिए यहां तक था और पोटेंशियल ए का कम कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये घटते 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 यहां तक आ गया, ए का पोटेंशियल जीरो हो गया। अब ए का पोटेंशियल जीरो हो गया, ए का पोटेंशियल और कम कर रहे हैं आप, मतलब निगेटिव पोटेंशियल। ए का पोटेंशियल यदि जीरो से भी कम कर रहे हैं तो निगेटिव पोटेंशियल, और ऐसा होगा कि ये करंट इस तरह से आके यहां आ जाएगा, तो इधर तो निगेटिव पोटेंशियल ना होगा, ये था पॉजिटिव पोटेंशियल, ये होगा क्या, निगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए। और जहां पर करंट घट के जीरो हो जाएगा, एक सेंस में ऐसे समझिए कि जब पॉजिटिव पोटेंशियल का वैल्यू कम करने लगे कम करने लगे कम करने लगे, जीरो आ जाए, फिर और कम करने लगे निगेटिव आ जाए, तो जिस वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद कर दे, उस पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। एक दूसरा बात, यदि हम इसको रिवर्स कर दें, यानी कि इलेक्ट्रोड ए को हम निगेटिव से जोड़ दें विद रिस्पेक्ट टू सी, और अब इसका वोल्टेज बढ़ाने लगे, ए को निगेटिव में जोड़ के बढ़ाने लगे, और यदि पॉजिटिव में जोड़े हैं तो कम करने लगे। दो बात ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव में रखे हैं तो कम करना है, और यदि इसको निगेटिव में जोड़ दिए हैं तो वोल्टेज बढ़ाइए। यदि इसको निगेटिव में जोड़ के वोल्टेज बढ़ाने लगे, यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो कब हो जाएगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ही नहीं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ही नहीं मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर। तो जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल के वैल्यू पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, वही पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ ए एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ दिस सर्किट बिकम्स जीरो। ये फ्रीक्वेंसी, ये इंटेंसिटी, कुछ भी हो, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो जिस वैल्यू पर करंट जीरो हो जाएगा, वही वैल्यू को हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, डिनोट करते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी नोट से। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी ई वी नॉट, दिस वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे और ये वोल्ट में आएगा, तो ये चीजें हो गया। अब सर यदि इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या होगा, यदि इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो करंट ऐसे आएगा, लेकिन ग्राफ तो यहीं आके कम होगा। अब इंटेंसिटी और बढ़ा दीजिएगा तो करंट और बढ़ जाएगा, लेकिन यहीं आएगा। तो और इंटेंसिटी बढ़ा दीजिएगा तो इस तरह से होगा, इंटेंसिटी कम करिएगा तो करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हैं इस रेडिएशन का, यदि इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते हैं, तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो घिसक के इधर आ जाएगा। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर आता जाएगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर करता है तो किस पे,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन frequency of incident radiation above the threshold frequency, but stopping potential is independent of the intensity of incident radiation। ये बात नंबर, ये दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तीसरा में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या हम लोग देखें कि पहली बात कि जो भी ये मेटल होगा उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तय होगा, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं उसके वर्क फंक्शन से। मान लीजिए इस मेटल का वर्क फंक्शन इतना है तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई एच है। यदि इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको पता हो जाएगा तो किसी भी कीमत में यहाँ जो रेडिएशन होगा उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर ही होना चाहिए है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। यदि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, और जब होगा ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं बनेगा, करंट भी नहीं बनेगा। अभी फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से क्या लेना देना है, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है और इंटेंसिटी अलग चीज है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियल से क्या लेना देना है, तो फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल से क्या लेना देना है, तो मैंने बताया कि यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, और यदि फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा सो कम होगा। सो कुल मिला के एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ दिस फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप अरेंजमेंट जो फिलिप लिनार्ड और R.A. मिलिकन का एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोगों ने देखा कि इस एक्सटर्नल सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो बनेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी पर किस तरह निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये एक्सटर्नल सर्किट का जो हाई टेंशन बैटरी है इसके पोटेंशियल का, यानी ए का पोटेंशियल जब एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल चेंज करते हैं तो, या रिटार्डिंग पोटेंशियल चेंज करते हैं तो इस सर्किट के करंट का क्या होगा। यहाँ से निकल करके आया एक टर्म ये कट ऑफ पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन निकलना ही बंद हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही ना हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं, तो उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे थे। फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कि हर एक मेटल के लिए उसका एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और यदि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का असर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर होता है, फ्रीक्वेंसी का असर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी पर होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का असर इंटेंसिटी पर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का असर करेंट पर नहीं होता। तो ओवरऑल यही था एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आज के लिए इतना ही।